ओम साई राम। मैं हूं श्रुति और साई की फुलवारी चैनल में आप सबका स्वागत करती हूं। आज 15 अक्टूबर है। 15 अक्टूबर को बाबा ने महासमाधि ली थी। जैसे कि सभी साई भक्त जानते होंगे इस दिन के बारे में। तो बाबा ने जो महासमाधि ली थी वो भी एक वचन को पूरा करने के लिए ली थी जो उन्होंने अपनी माँ को दिया था। और एक शताब्दी के बाद भी बाबा आज भी, जबकि एक शताब्दी बीत चुकी है बाबा को महानिर्वाण लिए 102 साल हो गए हैं, फिर भी बाबा उसी तरह से अपने वचनों को पूरा करते आ रहे हैं भक्तों के साथ भी। जैसे कि एक कथन है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तो बाबा भी इसी तरह से अपने वचनों को पूरा करते आ रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बाबा ने महानिर्वाण के लिए यह दिन क्यों चुना था, और इसके साथ साथ ही बाईजामा और बाबा के बारे में भी थोड़ा सा बताएंगे आपको कि बाबा और बाईजामा में कैसा संबंध था। एक जो माँ का प्रेम था अपने बेटे के लिए कितना अगाध था, कितना ममता से भरा हुआ था। और बाबा जो है वो बाईजामा को कहते थे कि तुम्हारा और मेरा रिश्ता आज से नहीं है, ये जन्मों पुराना है। और इसके साथ ही बाबा ये भी कहा करते थे कि तुम्हारा और मेरा रिश्ता ऐसा है जैसे यशोदा और कान्हा का। तो चलिए, ये थोड़ा सा वीडियो मैंने थोड़ा सा स्पेशल बनाने की कोशिश की है। तो चलिए चलते हैं इस वीडियो की और जानते हैं बाईजामा के बारे में भी, और बाबा ने महानिर्वाण क्यों लिया था इस दिन, इस बारे में भी। इसके साथ ही ओम साई राम, जय साई राम। बचपन में जब बाबा शिरडी आते हैं तो एक पेड़ के नीचे जाप कर रहे होते हैं, ओम का जाप। सभी देख के उन्हें हैरान होते हैं कि 8 साल का बच्चा ओम का जाप कर रहा है। तूफान चल रहा होता है, बारिश बहुत जोरों से हो रही होती है, लेकिन वो बच्चा अपने जाप में इतना मगन होता है। बाईजामा पास से गुजर रही होती है, वो खंडोबा मंदिर जा रही होती है। इतना तेज तूफान देख के जब बाईजामा की उस बच्चे पर नजर पड़ती है तो बाईजामा भाग के उसके पास जाती हैं, अपने पल्लू से उसे ढक लेती हैं और बोलती हैं, सभी को तो अपनी जान की पड़ी है, सभी अपनी जान बचाने को भागे फिर रहे हैं। तू यहाँ क्या कर रहा है बेटा? तू मरेगा क्या? तू क्या कर रहा है यहाँ पर? तू जाप में इतना मगन है, तुझे अपनी जान की भी परवाह नहीं है। तो बच्चा आंख खोलता है और माँ से लिपट जाता है। माँ माँ कहता हुआ बच्चा माँ को लिपट जाता है और तब से वो माँ मान लेता है बाईजामा को। बाईजामा भी उसे बेटे की तरह प्यार करती है। तब बाबा जोर से बोलते हैं तो बारिश भी रुक जाती है। ये दृश्य देख के गांव वाले बड़े हैरान रह जाते हैं। तो बस उसके बाद तो बाबा की लीलाएं शिरडी वाले देख देख के चकित रहते हैं। बाबा की लीलाओं में उन्हें रोज ईश्वर नजर आने लगता है। बाबा को जब बाईजामा जब तक बाबा को खाना नहीं खिला लेती थी तब तक वो खुद भी खाना नहीं खाती थी। अपने बेटे को खाना खिलाने के बाद ही उनसे खाना खाया जाता था। एक दिन भाखड़ी लेके वो जंगल जंगल उन्हें ढूंढ रही थी। बेटा बेटा करके आवाजें, बेटा 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 लगा रही थी, लेकिन बाबा चले जाते हैं शिरडी छोड़ के। बहुत रोती है बाईजामा, बहुत रोती है, बहुत रोती है। मेरा बेटा कहाँ चला गया? गली गली उन्हें ढूंढती हैं, हर जंगल में उन्हें ढूंढती हैं, लेकिन उन्हें कहीं उनका पता नहीं चलता। उसके बाद एक दिन बाईजामा अपने घर पे झाड़ू लगा रही होती हैं तो चांद पाटिल की बारात के साथ बाबा आते हैं। महालसा पति जब उन्हें कहते हैं आओ साईं, तब बाईजामा का दिल में वो भावना आ जाती है कि मेरा बेटा आ गया है। उनके दिल कह उठता है कि बाबा आ गए हैं, उनका बेटा आ गया है। तो माँ कहती है
आने दो उसे, लेती हूँ उसकी खबर मैं, कहाँ चला गया था अपनी माँ को छोड़कर। जब बाबा आते हैं मंदिर में, उसके बाद वो बायजा माँ के घर आते हैं माँ से मिलने के लिए। माँ बहुत रो रही होती है। माँ कहती है कि तू कहाँ चला गया था मुझे छोड़ के, मैं तेरी सगी माँ नहीं हूं ना, तभी तो मुझे छोड़ के चला गया था। तो बाबा कहते हैं कि माँ तुम्हारे पास तुम्हारा सगा बेटा तात्या था ना। माँ कहती है वो मेरा सगा बेटा है, लेकिन तू तो मेरा बड़ा बेटा है। तो बाबा कहते हैं माँ आज के बाद मैं तुझे छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा। उसके बाद बाबा द्वारका माई में रहने लगते हैं। माँ तात्या को उनके पास छोड़ के जाती है। कई बार द्वारका माई में तात्या बाबा की पीठ पर चढ़ के खेलते हैं। द्वारका माई में ही बड़े होते हैं तात्या। तो जैसे जैसे माँ की दिन की शुरुआत, दिनचर्या जो भी होती है वो बाबा से ही शुरू होती है और बाबा पे ही खत्म होती है। बाबा के हर काम में वो उनकी मदद भी करती हैं। बाबा के इर्द गिर्द ही उनकी सारी दिनचर्या है जो वो बीतती है। माँ उनको खाना खिलाती है, उसके बाद ही खुद खाती हैं। तो बाबा कहते हैं माँ को, माँ तुझसे मेरा आज का नाता नहीं है, तुझसे मेरा जन्मों जन्मों का नाता है। तेरा मेरा नाता यशोदा मैया और कान्हा जैसा है। बाबा माँ को ऐसे कहते हैं। इतना प्यार होता है उनमें, एक दूसरे की दिल की भावना वो कैसे कब समझ लेते हैं हर तरह से। और बाबा उन्हें वैसे भी बहुत, तात्या को भी बहुत संभालते हैं, हर तरह से मदद करते हैं। शिरडी वालों के लिए तो बाबा एक मसीहा बन जाते हैं। उनको सुख में, दुख में, दर्द में, तकलीफ में, खुशी में, गम में, सब में साईं याद आते हैं। साईं में ही सबकी जिंदगी ऐसे रम जाती है। उसके बाद फिर ऐसे ही सबकी दिनचर्या चलती रहती है। बायजा माँ तो नारी शक्ति का भी रूप है। शिरडी में कभी नारी पे कोई अत्याचार होता है तो वो उसके खिलाफ आवाज उठाती हैं। बायजा माँ बिल्कुल पसंद नहीं करती, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती हैं कि किसी नारी पे कोई अत्याचार हो। वो शिरडी एक स्वर्ग बन जाता है। ऐसे ही सबकी दिनचर्या वहां पे बीतती चली जाती है। उसके बाद फिर एक दिन ऐसा आता है कि तात्या बाबा के पास दौड़ते हुए आते हैं। बाबा, बाबा माँ चली गई, बाबा माँ चली गई। लेकिन बाबा तो अंतर्यामी है, बाबा को तो सब मालूम होता है कि आज क्या होने वाला है। बाबा पहले से ही लकड़ियां लाकर रखते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आज क्या होने वाला है, कि आज बायजा माँ चली जाएंगी। उनको ये पता होता है। तो तात्या बाबा को कहते हैं कि बाबा माँ आपसे कुछ कहना चाहती थी, माँ आपसे कुछ बात करना चाहती थी। बाबा आप कहाँ थे? मैंने आपको इतना ढूंढा, आप मुझे कहीं नहीं मिले। बाबा माँ आपसे कुछ बात करना चाहती थी, आप उन्हें ठीक कर दीजिए, आप उन्हें जीवित कर दीजिए। तात्या ऐसे कह के बाबा से कहते हैं कि बाबा आप उन्हें जीवित कर दीजिए, कैसे भी करिए, आप सब कुछ कर सकते हैं, आप माँ को जीवित कर दीजिए। लेकिन बाबा कहते हैं तात्या ये प्रकृति के विरुद्ध है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन तात्या कहाँ मानते हैं। वो बार बार बाबा से कहते हैं कि बाबा माँ आपसे कुछ कहना चाहती थी, आप उन्हें ठीक कर दीजिए, आप जानिए कि वो उनसे आपसे क्या कहना चाहती थी। तो बाबा बायजा माँ के घर जाते हैं। बायजा माँ के घर जब जाते हैं तो बाबा कुछ पल के लिए बायजा माँ को जीवित कर देते हैं। बायजा माँ उठ जाती हैं। तो बायजा माँ बाबा से वचन लेती हैं कि साईं तुम तात्या का ध्यान रखना, तुम इसका ध्यान रखना।
तो बाबा कहते हैं कि जब तक मैं जीवित हूँ तब तक मैं तात्या को कुछ ना होने दूंगा। बाइजा माँ बाबा से वचन ले लेती हैं, लेकिन बाबा भी यही कहते हैं कि जब तक मैं जीवित रहूंगा मैं तात्या को कुछ नहीं होने दूंगा। उसके बाद फिर बाइजा माँ कहती हैं कि साईं, मैंने तेरे हर रूप को देखा है, मैंने तुझे फकीर से द्वारकाधीश तक के हर रूप में मैंने तुझे देखा है, लेकिन आज तू मुझे ये बता दे कि तू है कौन। माँ उनसे ऐसी प्रार्थना करती है कि मुझे बता तू है कौन। तो बाबा बड़े प्यार से कहते हैं, माँ मैं तेरा बेटा हूँ। बाइजा माँ कहती है, मैं जानती हूँ तू मेरा बेटा है, लेकिन मैंने तुझे हर रूप में देखा है, तू आज मुझे सच बता दे कि तू है कौन। तो बाबा महादेव का रूप उसे दिखाते हैं। जैसे ही माँ उनके दर्शन करती है, माँ पंच तत्व में लीन हो जाती है। और उसके बाद बाबा क्या करते हैं, तात्या को उसी तरह से माँ के आंचल में छुपा कर रखते हैं, हर तकलीफ हर दर्द से बचाते हैं, उसकी पूरी तरह से देखभाल करते हैं। फिर क्या होता है कि जब तात्या पे आती है, तात्या की मृत्यु होने वाली होती है, बाबा अंतर्यामी होते हैं, जान जाते हैं कि तात्या चला जाएगा, तो बाबा क्या करते हैं, बाबा तात्या की जगह अपने प्राण दे देते हैं। 15 अक्टूबर को बाबा ने तात्या की जगह अपने प्राण दे दिए और समाधि ले ली। इस तरह से बाबा ने अपने वचनों को पूरा किया, जो उन्होंने माँ को दिए थे उन वचनों को पूरा किया। जो अपनी माँ को बाबा ने वचन दिए थे उन वचनों को बाबा ने अपनी प्राण देकर पूरा किया। इस तरह से उन्होंने अपने जो बेटे का भी धर्म निभाया। आपने जाना कि बाबा ने कैसे अपने माँ को दिए हुए वचनों को पूरा किया। बाइजा माँ ने जैसे बाबा को कहा कि तात्या का ध्यान रखना, और बाबा ने वचन दिया था कि मैं जीते जी तात्या को कुछ नहीं होने दूंगा, तो बाबा को जैसे ही मालूम हुआ कि तात्या के आज चला जाएगा, तो बाबा ने कैसे अपने प्राण देकर उनके जीवन बचाया और माँ को दिया हुआ वचन पूरा किया। ऐसे ही बाबा के जो 11 वचन हैं, जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तरे दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ाऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया, धन्य धन्य मैं भक्त अनन्य, तेरी शरण सिमना जन्य। ये जो बाबा के 11 वचन हैं, ये उतने ही सत्य और चरित्रार्थ करते हुए हैं। भक्तों के अनुभव एक एक वचन से जुड़े हैं। एक एक वचन इतना सत्य और प्रमाणित है कि बाबा ने कहा था कि समाधि लेने के बाद भी मैं अपने भक्तों की रक्षा करूंगा, और बाबा ऐसा कर भी रहे हैं। बाबा को दिन रात जब भी आप याद करेंगे, बाबा को जब भी कॉल लगाएंगे, आपका नंबर कभी एंगेज नहीं जाएगा, कभी बिजी नहीं होगा नेटवर्क, कभी बाबा की तरफ से वेटिंग में नहीं जाएगा आपका नंबर। आप जब कॉल लगाएंगे बाबा दौड़े चले आए। तो कैसा लगा आपको आज का हमारा ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और साईं की फुलवारी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और इसके साथ ही ओम साई राम, जय साई राम।